उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गौसगंज गांव में दो समुदायों के बीच हुए बवाल में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर पूर्व ग्राम प्रधान हीरालाल की तहरीर पर दर्ज है, जबकि दूसरा मुकदमा पुलिस ने दर्ज कराया है। बवाल में घायल हीरालाल के बेटे तेजपाल की बीते रविवार को उपचार के दौरान मौत के बाद इस एफआईआर को हत्या में तरमीम कर लिया गया है। घटना को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य का एक बयान सामने आया है। एसएसपी ने कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और उनके खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगभग 50 नामजद अभियुक्त हैं। इनके पूरे परिवार का डिटेल निकाला जा रहा है कि इनके परिवार में कितने शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके भी निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में मुहर्रम पर 2 पक्षों के बीच तकरार हो गई थी। इसके बाद 19 जुलाई की रात को एक घर पर टॉर्च की रोशनी के बहाने दोनों समुदायों में टकराव हो गया। पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हीरालाल की शिकायत पर 50 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रविवार को तेजपाल की मौत के बाद इसे हत्या में तरमीम कर लिया गया है। उधर इस बवाल में शामिल 35 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें एक आरोपी मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। रविवार को तेजपाल की मौत के बाद जब उनका शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने 10 आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मीरगंज एसडीएम के मुताबिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके ये निर्माण किए गए थे, जिन्हें ध्वस्त करके जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। इस बवाल से गौसगंज में तनाव बना रहा और इसी को कम करने के लिए यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स का पहरा लगाना पड़ा। एसएसपी अनुराग आर्य ने अपने बयान में कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच साइंटिफिक तरीके से की जा रही है और इसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का अनुरोध किया जाएगा। थाना शाही अंतर्गत दिनांक 19 तारीख को घटित घटना के संबंध में 2 एफआईआर पंजीकृत की गई थी पुलिस के द्वारा। पहली एफआईआर में जो वादी पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु के बाद हत्या की धाराएं उसमें तरमीम की गई। इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 CL एक्ट के साथ साथ अन्य गंभीर धाराएं भी उस मुकदमे में शामिल है। इस पूरे प्रकरण में दोनों मुकदमों में अभी तक कुल 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसको गोली लगी थी। इसके साथ साथ 10 अभियुक्त जिनके द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, उनके अतिक्रमण को भी गिरवाया गया है। इसमें राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें शामिल थी। इसके साथ साथ 2 फरार अभियुक्त जिनकी इसमें मुख्य भूमिका थी, उनके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 2 टीमें अलग से लगाई गई हैं। ये जो अभियुक्त हैं, नामजद अभियुक्त, इसमें लगभग 50 नामजद अभियुक्त हैं। इनके पूरे परिवार का डिटेल निकाला जा रहा है कि इनके परिवार में कितने शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके भी निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोनों मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से कराते हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनुरोध करते हुए और गवाहों की गवाही जल्दी सुनिश्चित कराते हुए इंश्योर किया जाएगा कि इसमें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और एनएसए की कार्रवाई पर भी विधिक प्रावधानों के तहत विचार करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर गौसगंज में इस बवाल के बाद से दूसरे पक्ष के लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। महिलाएं भी घर छोड़कर जा चुकी हैं। महिलाओं का आरोप है कि इस मामले में उनका पक्ष नहीं सुना गया है। इस संबंध में पुलिस को संबोधित एक उनका शिकायती पत्र भी सामने आया है। एक बयान में महिलाओं ने गौसगंज बवाल को लेकर गंभीर सवाल और आरोप लगाए हैं। घरों में घुस रहे थे, तबंचे ले लेके हम लोगों से सारे ताले चाबी खुलवा के उन्होंने सारा सामान निकाल लिया, गाड़ियां उठवा ली। वो फैसले में मेरे पापा नहीं थे, ड्यूटी पे थे, तो मामा की यहाँ रुक गए थे, तो इन लोगों ने तमंचा रख के मुझसे कॉल करवाया और मेरे पापा को बुलवा लिया मुझसे, और फिर मेरे पापा को पुलिस से उठवा दिया इन लोगों ने। ये कब की घटना है? ये जुमे वाले दिन की शाम की घटना है। हमारे घर में सब तोड़ फोड़ कर दी, बहुत ज्यादा सारा सामान जेवर ले गए, लिकार के मोटरसाइकिल ले गए, सब जगह बकरी बकरे मर जाती, सब जगह बोल रही है तमंचा रख रखा सीने पे, काना में उन्होंने जेवर सब सुनता है हमारा सबका। बेटा हमारा उसकी गाड़ी और घर में से तारा तोड़ कर सब माल जेवर ले गए, बहुत लूट कर गया, कुछ न छोड़ा घर में। अब इस मामले को लेकर गौसगंज के दूसरे पक्ष के लोगों ने एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR से कानूनी मदद की गुहार लगाई है।
एपीसीआर के यूपी वेस्ट के सेक्रेटरी मुशफिक रजा खान ने एक बयान में कहा है कि गौसगंज गांव में हुए विवाद में पीड़ित परिवारों ने कानूनी मदद के लिए हमारी संस्था से संपर्क किया है। एपीसीआर की लीगल टीम ने इस प्रकरण को स्टडी किया है। फिलहाल हमारी टीम ने तय किया है कि पहले तो जेल में बंद बख्ताबर के 2 बेटों आसिद और अशरफ, जिनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है, उन्हें सरेंडर कराया जाएगा। उसके बाद जरूरत पड़ने पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस की पैरवी की जाएगी। इस दौरान एडवोकेट नूर, एडवोकेट अनम, एडवोकेट जुबैर, अहमद अजीज खान, जुनैद खान और अनीस खान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। गौसगंज गांव जहां मिश्रित आबादी रहती है, वहां मुहर्रम के बाद इस घटना ने गांव को तबाही के मंजर पर पहुंचा दिया है। एक तरफ तेजपाल की मौत से गांव में मातम है, तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष पर बुलडोजर एक्शन से लेकर और कड़ी कार्रवाई का भय पसरा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी भी गांव में पुलिस फोर्स तैनात है और खुद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि घटना में अब तक फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल गौसगंज में धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर आने लगी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है।